हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम में। आज हम लोग 28 जनवरी 2018 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कैसा पेपर आया था। सबसे पहला सोल्यूशन अपलोड किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से हिंदी का। जल्दी ही मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन भी अपलोड कर दी जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आखिर से शुरू करता हूँ इस पेपर को सॉल्व करना हिंदी में। तो पहला यहाँ पर विपरीत अर्थ देने वाला विकल्प चुनना है आपको सन्यासी का। सन्यासी का विपरीतार्थक होगा गृहस्थ। अगला क्वेश्चन आपसे नारीक्षा का संधि विच्छेद करने को कहा गया है। संधि विच्छेद नारी का हो जाएगा नारी और इच्छा। नारी इच्छा ऑप्शन नंबर ए मेरे पेपर में। नारी और इच्छा यहाँ पर दीर्घ संधि काम करेगी। 148 में पूछा गया है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है। तो शेरनी में प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय। ठीक है, दयामय में भी प्रत्यय है और शिष्याम में भी प्रत्यय है। परिचय में कोई प्रत्यय नहीं है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या ये यूपीटीईटी में आता रहा है। मक्षिका का आपको बताना है तद्भव। मैंने आपको बताया था सिंपल सी एक ट्रिक ध्यान रखनी होती है कि अगर क्षा है तो जनरली चेंज होता है खा में। तो मक्षिका अगर है तो चेंज होगा मक्खी में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का, मतलब ये जानबूझकर इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे टाइम वेस्ट हो। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि जहां किसी की हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है तो उस भाव की उपस्थिति रहती है किसमें, किस रस में रहती है। ये रहती है हानि होने पर करुण रस में। ऑप्शन नंबर डी करुण रस। हानि या मृत्यु होने पर किसी करेक्टर की तो वहां पर दिखलाया जाता है करुण रस। राधा स्कूटी चला रही है, इसको भाववाचक में परिवर्तित कर देना है तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। इसमें भाववाचक में हमने परिवर्तित कर दिया है एक कर्मवाचक, एक कर्तृवाचक को। निम्नलिखित विकल्पों में से चार विकल्प दिए गए हैं। अब आपको चयन करना है जो सबसे अच्छा विकल्प हो। देखिए यहाँ पर अच्छा विकल्प शब्द का पूछा है, यानी कि आपसे पर्यायवाची पूछा है। तो नियत का सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा आपका निश्चित। ऑप्शन नंबर ए मेरे बुकलेट में। बढ़ते हम लोग आगे। शरीर का समानार्थक कौन सा होगा। समान अर्थ देने वाला शब्द शरीर का होगा कलेवर। हम लोग पत्रों का कलेवर देखते हैं, यानी कि उनकी बॉडी, उनका शरीर देखते हैं हम लोग। आरोमेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। अगर चाहें तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरोमेंस, जो लोग भी अपीयर होने वाले हैं ऊपर कॉन्टैक्ट करके। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं। कौन होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये भी कई बार आया हुआ क्लीशी क्वेश्चन है। भिखारिन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर पट दो अर्थ दे रहा है। पट का मतलब दरवाजा भी और पट का मतलब वस्त्र भी। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, एक ही में दो अर्थ चिपके हुए हैं तो ये श्लेष अलंकार है। अगला है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी अनुच्छेद में से चुनना है। अनुच्छेद गिवन है। अनुच्छेद यहाँ पर चंबा के बारे में आया था। ठीक है, आपने उसको देख ही लिया होगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। वशीकृत का समानार्थी जो पैराग्राफ में गिवन है वो है मंत्रमुग्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका सही अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उससे क्या कहते हैं हम लोग, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, सममात्रिक छंद। अगला आपसे पूछा है, ये पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन से चंबा किस शैली में अपनी पहचान बना चुका है। पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ पर कलम शैली होगा। मेरे बुकलेट में सी में कलम शैली है। आपकी बुकलेट में जहां पर भी हो आपको कलम शैली ही चूज करना था। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। चंबा को सौभाग्यशाली वहां के राज के कारण कहा गया है। ठीक है, वैसे तो राजा यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब नियरेस्ट यही है राज। वैसे राजा के कारण दिया हुआ है पैराग्राफ में। शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो थोड़ा सा एम्बिगुअस तो है क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा डी, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। या फिर ये भी हो सकता है कि विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। तो सी और डी में कंफ्यूजन। मेरे हिसाब से सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आप बताइएगा किसने लगाया है सही। डॉक्टर बोगल ने चंबा को चंबा कब कहा। वहाँ का सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ऐसा लिखा हुआ है पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पर हमको दिया गया है अनुभव के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज कर लेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद को बताता है। तो रेखांकित शब्द लेकिन है, यहाँ पर सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा है। लेकिन क्या होता है, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय होता है। सी में गिवन है समुच्चय बोधक अव्यय। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन कैसा मेल है, कैसा मेल है, ये मन को हरने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साहित्य से चार क्वेश्चन आए थे इसमें। ठीक है, साहित्य से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। कल 3 आए थे, आज 4 आए हैं। सरल ही पूछते हैं, ऊपर ऊपर से आप ओवरव्यू ले लीजिएगा। खासकर साहित्य अकेडमी अवार्ड वाली लिस्ट जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड शिफ्ट में भी आएगा वो।
माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था उनको हिम तरंगिनी के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। वैदेही वनवास नहीं है, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी है? हरिऔध जी की है, तो ये मीराबाई की नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ठीक है, मैला आंचल है, ऑप्शन नंबर बी, मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और अगला क्वेश्चन पूछा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसमें कोई को रेखांकित करके पूछा है किस तरह का सर्वनाम है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आपसे मिलने वाला है, अनिश्चय मिलने आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शक्ति का शक्ति जो भाववाचक संज्ञा, इससे विशेषण अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह से रिव्यू खत्म होता है। जल्दी अपलोड करने वाले मैथ्स रीजनिंग के सेक्शन बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं।